एक मिनट, एक चीज़ और रहेगी, BS पॉइंट। सबसे पहले हम मेजरमेंट देखेंगे। आपकी लंबाई है 37, शोल्डर है 16, चेस्ट है 38, वेस्ट है 31, हिप है 42 और हिप की जो लेंथ है वो है 21। नेक की फ्रंट लेंथ है 7 और बैक लेंथ है 3। अब इस मेजरमेंट के हिसाब से ही हम ड्राफ्टिंग लगाएंगे और बस्ट पॉइंट हमारा 10.5। ठीक है, तो अब हम इसके हिसाब से ही ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ताकि हमारा जो फैब्रिक अनइवन होता है वो इवन हो जाए। उसके बाद में हमारा शोल्डर लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, शोल्डर। तो शोल्डर कितना है हमारा 16 इंच, तो 16 का हाफ लेंगे। हाफ कितना होता है 8 इंच, तो सबसे पहले 8 इंच लेंगे। उसके बाद ये जो 8 इंच का निशान है यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। और ये सभी साइज़ के लिए फ़िक्स है, ये सभी साइज़ पे हमें करना ही करना है। उसके बाद शोल्डर की लंबाई लेंगे जिससे हमें चेस्ट लाइन मिलेगी। तो 37, चेस्ट हमारी 38 है, तो 38 के हिसाब से हमारा शोल्डर 7 इंच आएगा। अगर हमारी चेस्ट 32, 34 होती है तो हमें 6.5 इंच का आर्म होल लेना है। 38 से लेके 36 से लेके 40 तक है तो 7 इंच का लेंगे और उससे प्लस है तो 7.5 लेंगे। तो हमारी 38 है तो हम इसका आर्म होल की लेंथ लेंगे 7 इंच। तो 7 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और स्केल से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इससे हमें 2 मेजरमेंट मिलते हैं, एक हमारे आर्म होल की लेंथ निकलती है और एक हमारी चेस्ट लाइन। तो ये हमारी चेस्ट लाइन बन गई है। तो सबसे पहले हम शोल्डर को कंप्लीट करेंगे। तो शोल्डर को अब कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे नेक की लेंथ कितनी है। हमारे नेक की लेंथ 7 इंच है, तो 7 इंच नेक लेंथ है तो हमें शोल्डर माइनस करना रहेगा। 5 इंच से ऊपर जितना भी हमारा नेक होता है उसके हिसाब से हमें शोल्डर माइनस करना रहता है। जितनी नेक की लेंथ ज़्यादा जाएगी उतना ही हमें शोल्डर माइनस ज़्यादा करना है। ठीक है, तो अब फ्रंट हमारी 7 इंच है तो 7 इंच के हिसाब से हमारा 2.5 इंच माइनस होता है। तो 2.5 इंच माइनस किस में से होता है, 8 इंच में से नहीं, 16 इंच में से। टोटल बराबर हमारा कितना है 16, तो 16 में से माइनस होएगा 2.5, तो कितना रहेगा हमारे पास 6.75। ठीक है, तो हमें यहाँ से 6.75 का निशान लगाना है और यहाँ पे चेस्ट लाइन वाली जगह भी 6.75 का निशान लगाना है और एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। अब हमारा आर्म होल इस लाइन पे बनेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक क्रॉस लाइन बनाएंगे। शोल्डर लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर से 1/2 इंच अंदर जाएंगे और यहाँ पे ये जो क्रॉस लाइन है ये हम 0.25 इंच की लेंगे। ये भी साइज़ के हिसाब से होती है। 40 के बाद में जितनी भी हमारी चेस्ट होगी उसमें हमें 1 इंच लेना है, 40 से कम हमें 0.25 इंच लेना है। अब हम इन सारे निशानों को फ्रेंच कर्व से मिला देंगे। पहले इस निशान को इस वाले निशान से मिलाएंगे और फिर इस निशान को इस वाले निशान से। तो अब ये हमारा शोल्डर रेडी है। उसके बाद हम चेस्ट, वेस्ट और हिप देखेंगे। तो सबसे पहले हम वेस्ट लाइन और हिप लाइन लगाएंगे, उसके बाद में इनमें मेजरमेंट कैसे लगाना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हिप लेंथ देखेंगे। हिप लेंथ हमारी कितनी है 21। तो ये जितना भी हमारा शोल्डर बचा है इसका हम सेंटर लेंगे। हमें जो भी लेंथ लेनी है वो सारी लेंथ हम इसी लाइन से लेंगे। तो हिप लेंथ हमारी है 21, तो इसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे और 21.5 पे निशान लगाएंगे। एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इस वाले निशान को देखते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये हमारी हिप लाइन हो गई, ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब हमारी वेस्ट लाइन कैसे आएगी, इन दोनों लाइनों का जो सेंटर रहेगा वो ही हमारी वेस्ट लाइन है। ये हमारी वेस्ट लाइन है। अब इन पे मेजरमेंट कैसे लगाना है वो देखेंगे। हमारी चेस्ट है 38 इंच, तो 38 में हम 4 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 42। अगर आपको फिटिंग की कुर्ती बनानी है तो आप इसमें 3 इंच प्लस कीजिए। अगर आपको थोड़ी ल्यूज चाहिए तो आप इसमें 4 इंच प्लस कीजिए। तो मैंने 4 इंच प्लस किया है क्योंकि इनको कुर्ती ल्यूज ही चाहिए। तो 4 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 42, और 42 का चौथा हिस्सा कितना आता है 10.5।
आप कैलकुलेटर करके देख लीजिए, ये 42 का जो फोर्थ हिस्सा आएगा वो 10.5 ही आएगा। तो मैंने एक निशान 10.5 पे लगाया। उसके बाद में वेस्ट का निशान देखेंगे। वेस्ट हमारी 31 है, वेस्ट में हम 3 इंच प्लस करेंगे। 31 + 3 तो आएगा हमारा 34। 34 को भी हम डिवाइड 4 करेंगे तो ये हमारा आएगा 8.5। यहाँ पे हम 8.5 का एक निशान लगाएंगे। अब हमें बैक में प्लेट भी डालनी रहती है ताकि बैक पार्ट की फिटिंग बहुत अच्छी आए। तो उस प्लेट के लिए जितना भी हमारा, जैसे यहाँ पे 8.5 आया तो मैंने पहले 8.5 पे निशान लगाया, अब ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमारा मेन निशान कौन सा रहेगा, ये वाला। उसके बाद में हिप देखेंगे। हिप हमारी है 42, तो 42 को सीधा 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। तो 42 का चौथा हिस्सा जाता है 10.5, ठीक है। तो इस निशान को, इस निशान को, इस निशान को अब हम स्केल से मैच कर देंगे। तो ये हमारा ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ से अब हम मार्जिन की लाइन लगाएंगे। स्केल की जितनी चौड़ाई का ही मार्जिन ले रही हूँ मैं, आपको अगर कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। अब रह गया हमारा बस्ट पॉइंट। ये जो शोल्डर में हम डट डालते हैं वो कैसे डालेंगे, तो उसके लिए बस्ट पॉइंट की लंबाई देखनी है। यहाँ सेंटर पर वाली जगह पे इंची टेप रखेंगे और 11 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 10.5 हमारा मेजरमेंट है, उसमें ½ इंच प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ से ½ इंच हमारा सिलाई में जाता है। तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। अब इसकी लंबाई तो हमें मिल गई, इसकी चौड़ाई का अगर मेजरमेंट हमने नहीं लिया है तो कैसे निकालेंगे, जितनी भी हमारी चेस्ट है उसके बीच में हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये कितना हो गया 3.7। तो ये हमारी चेस्ट की चौड़ाई है। तो हम 3.7 पे एक निशान लगाएंगे। तो ये हमारा जो शोल्डर की जो हमें डाट डालनी है उसका जो पॉइंट है वो मिल गया है। और बैक की डाट भी हमें इसी वाले निशान से लगानी है। तो हम इसको पूरा स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। अब इस वाले जो ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को इस वाले क्रॉस वाले निशान से आपस में मिलाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बन गई है हमारी। अब यहाँ से 2.5 इंच हमें कम करना है। लगभग सेम ही रहता है ये सब में। ज़्यादा बड़ा साइज होता है तो आप ये 3 इंच कर सकते हो, बाकी सब में 2.5 इंच सही रहता है। अब हमें यहाँ पे अगर छोटा साइज़ है तो 1.25 इंच की डट डालनी है, और अगर बड़ा साइज है तो 1.5 इंच की डट डालना है। अभी हम 1.5 इंच की डट डालेंगे। वो कैसे डालेंगे, ये हमारा 1.5 इंच है, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे 1.5 इंच पे इंची टेप को, और इस वाली क्रॉस वाली लाइन पे रखेंगे। इतना इधर जाएगा और इतना इधर जाएगा। तो ये हमारी 1.5 इंच की डट तैयार हो जाएगी। अब इस वाले निशान को इस वाले से मिलाएंगे और इसको भी इससे मिलाएंगे। ये हमारी डट बन गई है। अब हमें इसकी कटिंग कैसे करनी है अभी हम वो देखेंगे। हाँ, एक यहाँ पे नेक लेंथ भी देखनी है हमें, नेक वाला पार्ट भी देखना है। नेक की चौड़ाई लगभग हमारी 3 इंच होती है। आप चाहो तो पेस्टिंग पे बनाओ, चाहो तो ऐसे ही बनाओ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ हमें यहीं से लेनी है। ये 7 इंच पे निशान लगाया। इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। और चौड़ाई कितनी है हमारी, चाहे तो आप ये भी देख सकते हो आपका रेडी शोल्डर कितना है। जैसे आपका रेडी शोल्डर आपको 2.5 रखना है तो हम 3.5 ले रहे हैं। 3.5 से 2.5 से ज़्यादा रखना है तो थोड़ा सा ज़्यादा रखिए। जैसे मैंने यहाँ पे 3.25 लिया है तो 3.25 इंच पे निशान लगाया है। 3, तो पीछे इसकी चौड़ाई 3 ही बचती है। वैसे नेक लगभग 3 इंच का ही होना चाहिए।